दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में सरकारी नौकरी के क्या योगायोग होते हैं। हम किसी भी जॉब में दोस्तों जब होते हैं तो हमें पद प्रमोशन जो मिलते हैं या हम इंक्रीमेंट जो हमारे प्रमोशंस जो होते हैं नौकरी में वो किन ग्रह युतियों से हम देख सकते हैं। हम किन ग्रहों के उपाय या हम किन ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं कि हमारी नौकरी जो है वो स्टेबिलिटी मोड पे चले, हमें ज़्यादा हर्डल्स जो है वो ना देखने को मिले दोस्तों। तो इस पूरी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम लाइव सेशन जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों बात हम करेंगे सरकारी नौकरी के ऊपर कि कुंडली में सरकारी नौकरी हम किन ग्रहों से देखते हैं। दोस्तों कुंडली में पंचम भाव आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी इंटेलिजेंस का भाव है और कहीं ना कहीं आपके सोशल कनेक्शंस जो होते हैं, पब्लिक डीलिंग्स जो होती है, जो आप लोगों से मिलते हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं दोस्तों जिनसे आप बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पब्लिक डीलिंग, वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव जो होता है दोस्तों वो आपकी एजुकेशन का भाव भी है और पंचम से द्वितीय यानी कि छठा भाव आपकी नौकरी है दोस्तों। छठे भाव से हम अपनी जो सेवाएं किसी भी रूप में देते हैं दोस्तों, तो वो सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं छठे भाव से हम देखते हैं। अगर हम नौकरी दोस्तों करते हैं, जॉब में हैं, तो हमें उसके प्रति जो वेजेस मिलती हैं, मंथली इनकम मिलती है, वो हमें छठे से छठा मीन्स की 11th हाउस आपकी मोटी इनकम है। वो मोटी इनकम दोस्तों आपको बिजनेस के स्वरूप भी मिल सकती है, आपको मंथली इनकम के स्वरूप भी मिल सकती है। जॉब में अच्छे पैकेज, अच्छी ग्रोथ हम 11th हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं छठा भाव, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, वो भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है दोस्तों। तो छठे भाव में एक पताल की दुनिया बोला गया है उसको। तो इंसान जब अपनी नौकरी शुरू करता है दोस्तों तो उससे काफ़ी हर्डल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक टाइम पे आके अपनी जॉब के बारे में काफ़ी चिंतित रहना, जॉब में समस्याएं रहना और कहीं ना कहीं जॉब में तो चेंजेस इंसान चाहता है एक टाइम पे आके कि उसकी इंक्रीमेंट या उसकी जॉब में पद प्रमोशन हो। वो छठे भाव से भी हम देखते हैं और 11th हाउस का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों जितना अच्छा छठा भाव होना ज़रूरी है। अगर आपके छठे भाव अच्छा होगा तो आपकी ज़िंदगी में जॉब्स जो है वो अच्छी चलेंगी, जॉब में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है दोस्तों तब भी आपको पंचम भाव और छठे भाव को देखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के ऊपर। दोस्तों कुंडली में लगन जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी है और लगन के कारक जो होते हैं वो सूर्य देव हैं दोस्तों। और सूर्य को कुंडली में राजा बोला गया है, सूर्य को कुंडली में सरकार बोला गया है। गवर्नमेंट सेक्टर से जितने भी हमें काम मिलते हैं वो सब हम सूर्य देव से ही देखते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है। और सरकारी पैसा जितना भी होता है दोस्तों वो सब हम सूर्य से देखते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल सब सूर्य से ही हम देखते हैं। जब कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी और कहीं ना कहीं पंचम भाव की जो राशि है कालपुरुष के अकॉर्डिंग वो भी सूर्य की राशि बनती है, वहाँ पे कारक बृहस्पति हैं। तो ये दो ग्रह कुंडली में अच्छे होने दोस्तों बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे हों, क्योंकि सूर्य बुध को दोस्तों कुंडली में सरकारी मुंशी भी बोला गया है, क्योंकि मंत्री जो है वो बुध है, सूर्य जो है वो राजा है। तो राजा के पास एक अच्छा मंत्री जब होगा तो राजा के जो डिसीजन होंगे दोस्तों बड़े अच्छे होंगे। तो इसीलिए सूर्य और बुध का समावेश कुंडली में हमेशा अच्छे फल देने वाला ही बोला गया है। कुंडली में दोस्तों जब सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं तो मंगल नेक बनता है और मंगल कुंडली में आपके लोगों से जो आपने बेनिफिट्स लेने होते हैं, आपके जो जितने भी सोशल कनेक्शंस हैं वो सब अच्छे होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। आपके
दोस्त ही आपको इतनी मदद करते हैं इस फील्ड में कि आप अपने टारगेट्स को जो है वो पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो कुंडली में सूर्य और बुध को जरूर देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य बुध की पोजीशन कैसी है। अगर दोस्तों कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे ही लगन में बैठे हों तो ये पूर्णतः सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं। आपको अर्निंग जो होती है दोस्तों वो 21 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। ऐसा जातक अपनी एज के 21 साल की उम्र जब एंटर करता है तो कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरी या कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग्स जो है वो शुरू करनी स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो सूर्य बुध की युति को हमेशा अच्छा रखें। अगर आपकी कुंडली में युति अच्छे भावों में हो, लगन में हो, पंचम भाव में हो, छठे भाव में हो, 9th हाउस में हो और कहीं ना कहीं 10th हाउस में भी हो तो ये पूर्णतः आपको सरकारी नौकरी के प्रति आगे लेके जाते हैं दोस्तों। कुंडली में दोस्तों बृहस्पति अच्छे होंगे तो आपको पद प्रमोशन, कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट, आपकी जॉब की जो पे स्केल होगी वो बड़ी अच्छी होगी। कुंडली के 11th हाउस जो होते हैं दोस्तों वो 11th हाउस के जो कारक हैं वो भी बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति को कुंडली के अनुसार दोस्तों 5 भावों का कारक बोला गया है। बृहस्पति दूसरे भाव के भी कारक हैं जो आपकी जॉइंट फैमिली है, कुटुंब है आपका दोस्तों। तो बृहस्पति जब अच्छे होंगे तो कुटुंब अच्छा होगा। बृहस्पति पंचम भाव के भी कारक हैं। जब आपका पंचम भाव अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छे होंगे तो आपके अंदर संस्कार बड़े अच्छे होंगे। लोगों के सामने आपकी इज्जत, आपका नाम, आपकी शान बड़ी अच्छी होगी। आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। अगर कुंडली में बृहस्पति 9th हाउस में हो, बृहस्पति को कुंडली में 9th हाउस के कारक भी बोला गया है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का पूर्णतः सपोर्ट जो है वो बृहस्पति 9th हाउस के रूप में भी आपको मिलता है। बृहस्पति 11th हाउस के भी कारक हैं दोस्तों। 11th हाउस से हम अपनी इनकम देखते हैं और बृहस्पति द्वादश भाव के भी राशिपति हैं। तो जितने भी हम दान पुण्य कर्म करते हैं वो हमारे खर्च के स्वरूप हों तो वो 12वें भाव के बृहस्पति से ही हम देखते हैं। तो कुंडली में बृहस्पति को 2, 5, 9, 11 और 12 5 भावों के जो कारक बोले गए हैं बृहस्पति देव बोले गए हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े ग्रह हैं दोस्तों। तो कुंडली में सरकारी नौकरी बृहस्पति को अच्छा रखने से भी आपको मिलती है दोस्तों। सूर्य और बुध की युति हो तब भी आपको सरकारी नौकरी काफ़ी अर्ली एज में आप स्टार्ट कर लेते हैं। पद, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इंसान अपनी ज़िंदगी में फेस करता है दोस्तों। जब हम नौकरी की बात करते हैं तो छठा भाव एक्टिवेट होता है। छठे भाव के जो कारक हैं वो केतु देव हैं। केतु ट्रैवल के कारक हैं दोस्तों। मार्केटिंग लाइन में जब हम जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं केतु चलायमान है, ट्रैवल के कारक हैं दोस्तों। तो कुंडली में जब कभी भी बुध खराब होंगे, बुध अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, 11th हाउस में हो, कहीं ना कहीं कुंडली में बुध तीसरे भाव में भी हो तो इंसान अपनी बुद्धि से ही गलत डिसीजन लेने शुरू कर देता है। पेशेंस की कमी उसके अंदर होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। जॉब में लड़ाई झगड़े उसके चलते रहते हैं। स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं मिल पाती। और कुंडली में अगर केतु खराब हो तो आपके खुद के सहयोगी ही आपके शत्रु बन जाते हैं दोस्तों। केतु छठे भाव में हो, अष्टम में हो और कहीं ना कहीं 11th हाउस में भी केतु हो तो मन जो है वो परेशान रहता है। आदमी एक ही जॉब में जब शुरुआत करता है तो एंड तक एक ही जॉब में वो चल रहा होता है दोस्तों। रिस्क नहीं ले पाता ज़िंदगी में कभी भी। तो केतु को बलि करना, केतु को कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करना आपको आपकी नौकरी में भी स्टेबिलिटी देगा। बात हम कर रहे थे सरकारी नौकरी की, तो पंचम और लगन, इन दोनों भावों के जो कारक भाव हैं वो, जैसे कि लगन में सूर्य उच्च के होते हैं तो सूर्य को हमेशा अच्छा और बलवान रखें। आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्यदेव बैठे हों तो उन भावों के अकॉर्डिंग उनके परहेज रखें। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, जब सूर्य कर्म स्थान पे आते हैं तो कर्म का स्थान जो होता है वो शनि के अंडर चलता है। कर्म के स्थान के ऊपर सूर्य बलि भी होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कुंडली में शनि खराब हों, कहीं ना कहीं शनि छठे 8वें में हों तो जॉब में आपको काफ़ी समस्याएं जो देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा जातक कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब में चला भी जाए तो उसके ऊपर एलिगेशंस जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। सरकारी नौकरी
पाकर भी ऐसा ज़्यादातर सरकारी नौकरी छोड़ देता है दोस्तों। उसके ऊपर जॉब में काफ़ी बदनामी एलिगेशंस जो वो चलते रहते हैं। अगर कुंडली में सूर्य और राहु भी इकट्ठे हों, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, तो जॉब में इतनी तरक्की जो इंसान को वो नहीं मिल पाती दोस्तों। कर्म स्थान शनि के अंडर होता है, तो अगर शनि की बुरी आदतें, जुबानी चस्के, नॉन वेज ड्रिंक, अंडा मांस मच्छी, इन चीज़ों का अगर आप सेवन कर रहे हैं और सूर्य आपके कर्म और 11th हाउस में हों, तो जॉब में आप जरूर, अगर सरकारी नौकरी में भी होंगे तो कहीं ना कहीं एलिगेशंस चलते रहेंगे, बदनामी आपको मिलती रहेगी, शारीरिक कष्ट आपको मिलते रहेंगे। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर समझें दोस्तों। ओवरऑल हमेशा सरकारी नौकरी या पद प्रमोशन के लिए आपको सूर्य को बलवान करना बड़ा ज़रूरी होता है। सूर्य बुध की युति हो तो उस युति को हमेशा अच्छा रखें। सूर्य को राहु से भी ग्रहण लगता है, राहु है बुरे विचार, तो अपने अंदर कभी भी बुरे विचार ना लेके आएं अगर आप सरकारी सेवाओं में हों। राहु है छलावा, लालच, इन चीज़ों से परहेज रखें। शनि के बुरे कर्म, बुरे काम, नॉन वेज ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हों तब इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा उनका परहेज रखें। और कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों तब भी राहु देव खराब होते हैं, तो अपने करैक्टर को हमेशा ठीक रखें। तो ये 3 ग्रहों की युति जब भी सूर्य के साथ होगी तो आपको अपने कर्म को अच्छा रखना है दोस्तों। तो तब जाके आपको अपनी ज़िंदगी में जो है वो स्टेबिलिटी मिलती रहेगी दोस्तों। जॉब की अगर हमने बात की है, तो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो दोस्तों, तो पद प्रमोशन के लिए हमेशा सूर्य का बलि होना बड़ा ज़रूरी है। सूर्य आपके पिता भी हैं और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सूर्य ही है दोस्तों। तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, गुड़ मंदिर में देते रहें। गुड़ आप पानी में जल प्रवाह भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन को हमेशा अच्छा रखें दोस्तों। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको सूर्य के फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि सरकारी नौकरी के लिए हम किस ग्रह को बलि करें और क्या परहेज रखें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो आने वाले टाइम में हम जो है वो लाइव सेशन भी शुरू कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।